बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं। ये रिसर्च 70 साल तक जारी रही, इंग्लैंड में होने वाली रिसर्च है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 के करीब की ये बात है कि मुख्तलिफ बच्चों के ऊपर, हज़ारों बच्चों के ऊपर रिसर्च शुरू की गई और उसके बाद 5 नस्लों के ऊपर ये रिसर्च जारी रही। और इसमें यह देखा गया कि किस किस्म के बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे, बड़े आदमी बनेंगे, अजीम काम करेंगे, और कौन से बच्चे बड़े काम नहीं कर सकेंगे। यानी वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हुए आप एक अच्छी नस्ल की तरबियत कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें हैरत होती है जब हम देखते हैं हमारे यहाँ बड़ी शख्सियात ही नहीं होती। हम यूनिवर्सिटीज़ को जब देखते हैं तो दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं होता, 500 में नाम नहीं होता। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात करें, 500 लोगों में कोई एक पाकिस्तानी नहीं है। हम बड़ी इन्वेंशंस की बात करें, इजादात की बात करें, कोई नाम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कौन से काम हैं जो करके हम अपने बच्चों को अजीम इंसान बना देते हैं। और नाज़रीन, जिन घरों में इन चीज़ों पे काम हो रहा होता है, आपको एक और हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ, नज़रें होती हैं दुनिया की हमारे ऊपर और पूरी बाकी जगहों के ऊपर भी, कि जहाँ वो देखते हैं कि बड़ा दिमाग पनप रहा है, जहाँ उनको नज़र आता है कि यहाँ पे आइडियाज़ आने वाले हैं, वो उसको इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं और अपने पास बुला लेते हैं और फिर उससे काम करवाते हैं और फिर उसका फ़ायदा उनकी पूरी कौम को होता है। हम रिसर्चेस नहीं करते, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि अपनी औलाद के अंदर वो कौन सी खूबियाँ पैदा करें। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम अपने अंदर कौन सी खूबियाँ पैदा करें। तो नाज़रीन, आज के वीडियो में मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि 70,000 बच्चों पर होने वाली रिसर्च जो ये हमें बताती है कि इन 70 सालों के अंदर 5 नस्लों को देखा गया और ये जाना गया कि किन बातों का ख्याल रख के आप अच्छी तरबियत कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को काबिल इंसान बना सकते हैं। नाज़रीन, हेलन पियर्सन ने टेड टॉक के अंदर गुफ्तगू की, शानदार गुफ्तगू की, और जब उन्होंने ये बताया कि इस रिसर्च का, वो कहती हैं कि इंग्लैंड में होने वाली इस रिसर्च ने बड़ा तहलका मचाया और अब हमें देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। वो ये कहती हैं कि सबसे अहम बात तो ये है कि आप गरीब घर में पैदा ना हो। यानी अगर आपके माँ बाप गरीब हैं तो आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हो जाते हैं। लेकिन बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन गौर तो करें। हम जब अपने मुल्क को देख रहे होते हैं कि एक शख्स जो ये सोच रहा है कि मेरे घर में पानी कैसे आएगा, वो इसकी प्लानिंग कर रहा है। लाइट चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकता, सिक्योरिटी के ऐसे मसाइल हैं। जहाँ सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है वहाँ पे माहौल इतना ख़राब है कि बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लगता है। फिर जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पे हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि असातिज़ा पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जानते नहीं है पढ़ाना कैसे, सीखते नहीं है पढ़ाना कैसे। हम जब बाकी जगहों पे देखते हैं, हॉस्पिटल्स का हाल देखते हैं, मैदानों का हाल देखते हैं, हर जगह पे देखते हैं, तो हमें हैरत होती है कि बहुत बुरा हशर हो रहा है। तो वो ये कहती हैं कि गरीब घर में अगर आप पैदा होंगे तो आपके कामयाबी के इम्कानात बहुत महदूद हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, क्या करें, इसी माहौल में हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है और इसी माहौल में रहते हुए हमें अपने बच्चों को काबिल आदमी बनाना है। तो वो कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हो गए तो आपके इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो गए, कम हुए, लेकिन आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो जिम्मेदारी बढ़ी है वालिदैन की। क्योंकि बड़े इंसान बनाने में जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो वालिदैन कर रहे हैं। वालिदैन अच्छी तरबियत करके इस रिस्क को कम कर सकते हैं। यानी अगर वालिदैन ने अच्छी तरबियत करना शुरू कर दी, जिनका मैं जिक्र करूँगा आज आपसे, मोटी मोटी बातों का, आपने अगर इन बातों का ख्याल रखना शुरू कर दिया तो आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं, उस ख़तरे को कम कर सकते हैं जो आपके बच्चे की ज़िंदगी में आ रहा है और जो उसे कामयाब इंसान बना सकता है। नाज़रीन, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि गुर्बत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इनकम में किसी तरह से इजाफा करें। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करें, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोले जा रहे हैं, आप तकरीरें किए जा रहे हैं, आप समझाए जा रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा। इस मौजू पे हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, इसी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये जहन में रख लीजिए कि जितना ज़्यादा बच्चा आपसे बात करेगा उतना ज़्यादा उसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ेंगे, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। इस वक्त दुनिया भर में यही बताया जा रहा है
कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं तो आपकी कामयाबी के सबसे ज़्यादा इम्कानात हैं। जब बच्चा आपसे बात ही नहीं कर रहा, उसको एक खौफ होता है हर वक्त कि मेरी इस बात का क्या नतीजा निकलेगा, मेरी इस बात का क्या रिस्पॉन्स आएगा, मेरी इस बात पे मुझे किस मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जब बच्चा यही सोचता रहेगा कि मैं सही क्या है गलत क्या है, मैं जो बात कहूँगा मेरी बात को गलत कहा जाएगा, जब वो इस तरह से सोचेगा तो नाज़रीन वो आपसे खुल के कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। बोलने दें बच्चे को, बातें करने दें। इस पर इंशाल्लाह हम और डिटेल में बात करेंगे कि बच्चे किस किस तरह की बातें करते हैं, जिसमें हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। बच्चे बाज़ वक़्त उन मौज़ूआत पे बात करते हैं जिनको आप टेबू समझते हैं, जिन पर आप बात नहीं करते, बच्चा कर रहा होता है, तो आप बच्चे को थप्पड़ मार के, डांट के, उसकी तस्दील करके चुप करा देते हैं। हम इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अभी इतना बता रहे हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दिया जाए। नहीं, दूसरी एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आप हैरान रह जाएंगे कि मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि हमने ये देखा कि जो बच्चे 5 साल की उम्र में जिनको रीडिंग की आदत डाली वालिदैन ने साथ बैठ के उनके साथ पढ़ना शुरू किया और कम से कम 10 साल तक उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट कायम रखा। जब बच्चे 10 साल का हो गया, 5 साल में किताबें पढ़ना शुरू कर दी, कहानियाँ सुना रहे हैं बच्चे को, उसके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, आसान आसान सी किताबें उसको दे रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता बस 10 साल तक अगर बच्चे का ये इंटरेस्ट आपने कायम कर लिया तो वो कहते हैं कि 30 साल की उम्र में पहुंचने तक वो बच्चों की ज़्यादातर तादाद वो थी जो गरीब नहीं थे, जो बदहाल नहीं थे, जो ख़राब ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो कहती हैं कि जहाँ पे रीडिंग स्किल्स नहीं थी, रीडिंग पे तवज्जो नहीं थी, वहाँ के बच्चों ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की। उनमें बहुत बड़ी तादाद वो थी जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम खूबी मैं आपको बता दूं, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के कुछ और ममालिक में हमने देखा, रिसर्च से हमारे बातें सामने आई कि एक बात का यहाँ ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ ख्याल रखा जाता है। अभी मेरी खातून से बात हो रही थी, डेनमार्क में होती हैं, तो वो कि मैंने उनसे पूछा बच्चों के बारे में बात होने लगी, तो मैंने कहा बच्चे कितने बजे सोते हैं? कहलें यहाँ तो बच्चों को 8 बजे सुला दिया जाता है, लेकिन ये कि हमारी मेंटालिटी पाकिस्तानी है, तो ये कि हम थोड़ी देर तक बच्चे जागते रहते हैं, तो वो 10 बजे सोते हैं। पाकिस्तान में आना जाना होता है तो यहाँ का कल्चर देखते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत चल रही होती है, कज़न्स वगैरह से, तो 10 बजे थोड़ा मुश्किल से सुलाना पड़ता है, लेकिन 10 बजे तक सो जाते हैं। नाज़रीन, ये बड़े ममालिक में हम देखते हैं कि यहाँ पर 8 बजे बच्चों को सुलाने का रिवाज है, 9 बजे बच्चों को सुलाने का रिवाज है, 9 देर तस्वर किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 12 बजे ज़बरदस्ती बच्चे को सुलाते हैं। अगर अच्छा, ये जो एक रिसर्च के अंदर, मतलब इसी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें सामने आई, उसमें अहम तरीन बात थी कि जहाँ पे वालिदैन बच्चों को एक मखसूस टाइम पे सुलाते हैं, अब मैं यहाँ पे 8 या 9 की बात नहीं कर रहा हूँ, मखसूस टाइम पे जल्दी सुलाना बहुत बेहतर होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 9 बजे नहीं सुला सकते, 10 बजे सुला सकते हैं? 10 बजे का अगर आपने टाइम फिक्स कर लिया है तो वो कहते हैं कि जो बच्चे एक मखसूस टाइम पे सोने वाले होते हैं उनकी कामयाबी के, उनकी बेहतर लाइफ के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो बच्चे जिनको एक वक्त पे सोने की आदत नहीं होती है, उनके अंदर ये खूबी हमें नज़र नहीं आती, उनके अंदर नाकामियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। और अहम तरीन बात ये थी इसके अंदर कि उनके बिहेवियर के इश्यूज़ नज़र आते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एहसास ना होना, आपके साथ मुखलिस ना होना, खुदगर्जी होना, ये सारी खराबियाँ नज़र आती हैं। तो नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को एक वक्त पे उठाएं और एक वक्त पे सुलाएं। नहीं, तीसरी बात ये थी कि बच्चों के साथ आपका गर्म जोशी वाला ताल्लुक़ होना चाहिए, एक वार्म कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ठंड मिजाज चल रहे हो, आप बच्चे ऐसे को हग नहीं कर रहे हैं, गले नहीं लगा रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, उसके बालों में उंगलियां नहीं फेर रहे हैं। ये सारे जो टच है ना, ह्यूमन टच, इतना इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में वजह ने भी बताया था कि इस टच की कितनी इंपॉर्टेंस है, बल्कि मेरे ख्याल में उन्होंने भी बताया नहीं है, उनकी वीडियो एक रिकॉर्ड हुई है, हम जल्दी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि टच की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। हमने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि बच्चे को कितनी दफ़ा गले लगाना चाहिए। तो नाज़रीन, जब आप टच कर रहे होते हैं ना, बच्चे जब गैजेट्स में मसरूफ़ होते हैं, मोबाइल को टच कर रहे हैं, तो वो इंसानों से करीब नहीं होते। जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनका कनेक्शन वालिदैन से कमज़ोर होता जा रहा है, ह्यूमन टच नहीं मिल रहा। तो जो वालिदैन गर्म जोशी से बच्चों से मिल रहे होते हैं वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह थी कि जो वालिदैन बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि हमें तुम पे यकीन है कि तुम बड़े काम करोगे, तुम अच्छे काम करोगे, तुम बड़े इंसान बनोगे, जो वालिदैन बार बार बच्चों को इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं, उनको प्रेशर दे के नहीं, खुश होके, उनकी रिस्पेक्ट करके, उनको डरा के नहीं, जो वालिदैन ये काम कर रहे होते हैं वो बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, ऐसी तरबियत जो उनको कामयाब इंसान बना सकती है।
नाज़रीन, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि बच्चों को घुमाने फिराने बाहर लेके जाते हैं, जो फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी ऐसे रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी महंगी जगह लेके जाएं, कोई पिकनिक ही डिज़ाइन कर रहे हैं तो लेके जाएं, नहीं। आप बच्चों को करीब के पार्क लेके जा सकते हैं। आप बच्चों के साथ एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी कर सकते हैं जो उनकी जहनी सलाहियतों को भी बढ़ाएगी। वो ये कि आप बच्चों को बाहर लेके निकलें और रास्ते में से गुजरें और वापस आके बच्चों से पूछें कि आपने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी। फिर अगली दफ़ा फिर उस रास्ते से गुजरें और कहें बहुत गौर से चीज़ों को देखते हुए जाएँ। नाज़रीन, ये बच्चों की जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए शानदार एक्टिविटी है। तो जो वालिदैन इन बातों पे अमल कर रहे होते हैं, बच्चों से अपना गहरा ताल्लुक़ कायम करते हैं, रीडिंग पे तवज्जो देते हैं, सोने जागने की टाइमिंग रखते हैं। और हाँ, रीडिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि वो सिर्फ रीडिंग में नहीं, वो मैथ्स और साइंस के अंदर भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। अरे ये सारे जब आप बातें सुन रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो टाइम पे भी नहीं सो रहा, वो रीडिंग भी नहीं कर रहा और दूसरी गलतियाँ भी कर रहा है, तो होता क्या है, वालिदैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं और अब वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह बच्चे से ये सारे के सारे काम करवाएं। फिर वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं या खुद डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। मतलब ये सारा का सारा काम गुस्सा करके परेशान होकर करेंगे तो सारी चीज़ें ख़राब कर देंगे आप। गुस्सा ना करें, आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से एक चीज़ से शुरू करें, बच्चे से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा तो और बातें उसके लिए मानना आसान हो जाएगा। पढ़ाई का मामला है, रीडिंग का मामला है, टाइम फिक्स कर लें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खुद उसका आदी हो जाएगा और उस टाइम पे पढ़ने बैठेगा, आपको कोताही नहीं करनी। लेकिन सारा का जो काम आपको करना है, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से करना है। नाज़रीन, ये काम करें, यकीन करें, हम इंशाअल्लाह अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे बहुत बड़े, बहुत काबिल, बहुत नेक, बहुत फर्माबरदार और बहुत प्रोडक्टिव किस्म के लोग बनेंगे। इन बातों का ख्याल रखिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। हमें ये भी बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमें ये भी बताइए कि हमारी इन वीडियोस से आपकी ज़िंदगी में क्या सोल्यूशन आ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हर दूसरे दिन हमसे दर्जनों लोग हमें बता रहे होते हैं कि इन वीडियो से उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। नाज़रीन, जो फ़र्क पड़ रहा है वो भी बताइए, बाकी लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन होती है, हमें भी खुशी होती है। हम भी अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम ले रहा है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक देते रहिए और हमें दुआ में याद रखिए, हम आपको दुआ में याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।